आज बच्चों को इतना ज़्यादा स्मार्टफ़ोन का एडिक्शन लग चुका है कि वह बिना स्मार्टफ़ोन के कोई काम ही नहीं करते। यानी कि ना खाना खाते हैं, ना खेलते हैं, बस उसी के साथ खेलते हैं। फिजिकल गेम नाम की चीज़ कोई है ही नहीं, केवल वह स्मार्टफ़ोन के एडिक्ट बन चुके हैं और दिन का 10-10 घंटे स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हैं। और सेम यही एडिक्शन आज बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी लग चुका है, जहाँ बड़े अपना काम-धाम छोड़कर स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि लोगों को इतना ज़्यादा स्मार्टफ़ोन का एडिक्शन क्यों लगा हुआ है और कैसे 5G के आ जाने के बाद स्मार्टफ़ोन का एडिक्शन और बढ़ गया, यानी कि लोगों का स्क्रीन टाइम और बढ़ गया और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कैसे आप भी अपने स्मार्टफ़ोन के एडिक्शन को छुड़वा सकते हैं, स्मार्टफ़ोन के एडिक्शन से एस्केप कर सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसीलिए आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। स्मार्टफ़ोन का एडिक्शन बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और ये एडिक्शन बच्चों में कोविड के समय से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ऑनलाइन क्लास के नाम पर। आज एवरेज इंडियन का स्क्रीन टाइम 6 घंटे है, यानी कि दिन का एक चौथाई हिस्सा या फिर कहे तो आधा दिन वह व्यक्ति केवल और केवल स्मार्टफ़ोन को यूज करने में वेस्ट कर देता है। और वहीं अगर बच्चों की बात करें तो 12 साल के अंदर के बच्चे दिन का 4 से 5 घंटे स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हैं। उनका 4 से 5 घंटे का डेली का स्क्रीन टाइम है। अब आप यहीं से यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 साल से अंदर के बच्चे जो दिन के लगभग 12-13 घंटे सोते हैं और बचे हुए समय में वह 4 से 5 घंटे स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हैं, तो उनका क्या होगा? ब्लड विज़न, आई साइट ख़राब होना, मेंटल हेल्थ सही ना होना और साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ ख़राब होना। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 30,000 बच्चों को ब्लड विज़न की समस्याएं हो रही हैं और इस समस्या का कारण क्या है? स्क्रीन टाइम, अब चाहे वह मोबाइल का हो या फिर टीवी का। अब बात आती है कि लोगों को इतने ज़्यादा स्मार्टफ़ोन का एडिक्शन लग क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का सिर्फ दो ही कारण हैं, पहला इंटरनेट और दूसरा स्मार्टफ़ोन एप्लीकेशंस। जब से ये दोनों चीज़ें एडवांस हुई हैं, इंटरनेट तेज़ हुआ है, एप्लीकेशंस एडवांस हुई हैं, तब से लोगों को स्मार्टफ़ोन का एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा लग गया है। इन एप्लीकेशंस को ऐसे डिज़ाइन ही किया जाता है कि लोग इसके ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्टेड बने रहें। आपने ये चीज़ें कभी न कभी ज़रूर नोटिस की होगी कि आप अपने स्मार्टफ़ोन को किसी काम के लिए यूज़ करना शुरू करते हैं और कब आप रील्स देखने लग जाते हैं, शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं या फिर किसी गेम को खेलने लग जाते हैं, आपको खुद ही पता नहीं चलता। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें होती हैं और आपने नोटिस की हैं, तो आप अब यह समझ जाइए कि आपको भी स्मार्टफ़ोन का एडिक्शन लग चुका है और आप भी इसके एडिक्टेड हैं। अगर आप अब भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हैं कि आपको स्मार्टफ़ोन का एडिक्शन लगा हुआ है, तो आपने कभी न कभी यह चीज़ दूसरों को करते हुए ज़रूर नोटिस की होगी कि वो अपने जेब से अपना स्मार्टफ़ोन निकालते हैं, 1-2 मिनट यूज़ करते हैं, किसी ऐप को स्क्रॉल करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं या फिर नोटिफिकेशन चेक करते हैं और फिर से उस स्मार्टफ़ोन को अपने जेब में डाल लेते हैं। अब आप मानो या ना मानो, उन सबको भी स्मार्टफ़ोन का एडिक्शन लगा हुआ है और वह बार-बार स्मार्टफ़ोन को चेक कर रहे हैं, नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हैं, ताकि कुछ काम की चीज़ मिल जाए और वह उसको यूज़ करना फिर से शुरू कर दें। अब बात करेंगे कि कैसे 5G के आ जाने के बाद लोगों को और ज़्यादा स्मार्टफ़ोन का एडिक्शन लग गया, लोग और भी ज़्यादा स्मार्टफ़ोन का यूज़ करने लगे। इसका सिर्फ एक ही कारण है और यह कारण आप भी जानते हैं कि 5G के आ जाने के बाद अनलिमिटेड डेटा, हाई स्पीड डाटा मिल रहा है। स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और डाटा अनलिमिटेड मिल रहा है, तो ऐसे में कोई रोक-टोक नहीं है स्मार्टफ़ोन को यूज़ करने में। आप चाहे जितना यूज़ करें, आपका डाटा ही नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि आपको अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है। वहीं अगर पहले की बात करें 4G की, तो 4G में आपको एक लिमिटेड डाटा मिलता था, जितना आप रिचार्ज करवाते थे 1.5 GB, 2 GB, 2.5 GB, 3 GB, आपको उतना ही मिलता था। लेकिन अब 5G के आ जाने के बाद कोई डाटा की चिंता है ही नहीं, जितना स्मार्टफ़ोन यूज़ करिए। और इसी का कारण है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, फ्री इंटरनेट के चक्कर में है कि हाँ, हमको फ्री में मिल रहा है तो हम इसका यूज़ करें, जिसकी वजह से आज उनका स्क्रीन टाइम लगभग डबल हो गया है और फ्री इंटरनेट के चक्कर में वो अपने आई साइट को ख़राब कर रहे हैं, अपना विज़न ख़राब कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ स्मार्टफ़ोन का यूज़ करके, मूवीज़ देख के या फिर रील्स देख के या फिर शॉर्ट्स देख के केवल और केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब मूवीज़ या फिर रील्स या फिर शॉर्ट्स देखने से मेरा मतलब यह नहीं है कि लोग इंटरटेनमेंट के नाम पर इसका यूज न करें, स्मार्टफ़ोन का यूज ही न करें और मूवीज़ या फिर रील्स न देखें। देखिए, पानी से नहाने में और पानी में नहाने में फ़र्क होता है। जब आप कुछ समय के लिए अपने स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हैं, तो वह फ़ोन आपके कंट्रोल में होता है, आप उसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब आप उसे कुछ ज़्यादा ही समय के लिए यूज़ करने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही समय तक यूज़
यूज़ करते हैं तो आपका फ़ोन आपको कंट्रोल करने लग जाता है, और कब क्या करना है ये चीज़ें फ़ोन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। बस आप उसको स्क्रॉल करते हैं, आपके माइंड को पूरा रीड कर चुका होता है, आप क्या करने वाले हैं, आप आगे क्या करेंगे, ये सब वो जानता है। तो आप जब लंबे समय तक स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हैं तो आपके कंट्रोल में आपका फ़ोन नहीं होता है, बल्कि आप उसके कंट्रोल में होते हैं। अब देखिए, स्मार्टफ़ोन के एडिक्शन की बात करें तो लोग ऐसे ही इसके एडिक्टेड नहीं हो जाते हैं। देखिए, जब स्मार्टफ़ोन के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है या फिर किसी भी एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाती है ताकि लोगों की साइकोलॉजी पढ़ी जा सके और लोग कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसके एडिक्टेड बनेंगे, यह जाना जा सके। इसीलिए लोग जब स्मार्टफ़ोन का यूज़ करने लग जाते हैं या फिर किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तब उसके एडिक्टेड बन जाते हैं कि आज इसी की वजह से इतना ज़्यादा स्मार्टफ़ोन का एडिक्शन हो रहा है। साइकोलॉजी का यूज़ करके लोगों को साइकोलॉजी पढ़ी जा रही है, लोगों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। सबसे मेन कंसर्न यही है कि लोगों के डाटा से ही उनके बारे में जाना जा रहा है। आज के समय में आप अपने बारे में खुद इतना नहीं जानते होंगे जितना ये स्मार्टफ़ोन्स आपके बारे में जानते हैं, क्योंकि इनके पास आपका डाटा है और आपका डाटा आज इतना ज़्यादा स्टोर हो चुका है ऐसे सर्वर्स में, कहाँ पर ये डाटा स्टोर है ये आपको खुद ही नहीं मालूम। और इसी डाटा को यूज़ करके आपको आज कंट्रोल किया जा रहा है, आपको क्या दिखाना है स्मार्टफ़ोन पर, कैसी एडवर्टीजमेंट्स दिखानी है, ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, क्योंकि आपका जिस चीज़ पर इंटरेस्ट है और आप जो चीज़ें सर्च करेंगे वैसी ही एडवर्टीजमेंट्स आएंगी, या फिर आप अपने स्मार्टफ़ोन के आसपास जो भी चीज़ें बोलेंगे कि हाँ मुझे ये लेना है, कुछ ही समय बाद ऐसी एड्स आपको दिखने लग जाएंगी, क्योंकि आपका जो माइक्रोफोन है स्मार्टफ़ोन का वह 24 घंटे चालू रहता है। किसी न किसी एप्लीकेशन को आपने परमिशन दी रखी होती है और वह 24 घंटे आपके माइक को रन करता है ताकि आपकी आवाज़ें सुन सकें और आप क्या लेना चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, ये चीज़ें वह जान सकें ताकि पहले से ही उसको फिक्स की जा सके। अब आपने ये चीज़ें कभी न कभी नोटिस की होगी कि आपने किसी कैलकुलेटर ऐप को डाउनलोड किया या फिर किसी ऐसी ऐप को डाउनलोड किया कि जिसको माइक की या फिर कॉन्टैक्ट्स की आवश्यकता है ही नहीं, या फिर फ़ोटोज़ की या फिर फाइल मैनेजर की एक्सेस की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन वह एक्सेस मांगते हैं। क्यों? वह एक्सेस इसलिए मांगते हैं कि उनको उसका एक्सेस मिल जाए और वह आपके बारे में जान सकें और चीज़ों को आपके लिए पर्सनलाइज किया जा सके, क्योंकि जब आपको पर्सनलाइज चीज़ें मिलती हैं तब आप उसके ज़्यादा एडिक्टेड बनते हैं कि हाँ ये सिर्फ मेरे लिए है। और यही एक कारण है कि आज स्मार्टफ़ोन में इतना ज़्यादा आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है कि आप हर चीज़ को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं, अपने हिसाब से सेट करते हैं, तो आपको कुछ अपना सा फील होता है कि हाँ ये मेरा है। अब अगर बात करें स्मार्टफ़ोन का एडिक्शन कम करने के लिए या फिर स्मार्टफ़ोन के एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए, तो सिर्फ इसका एक ही तरीका है, यूज करना बंद करो। और अगर नहीं कर सकते तो एकदम से यूज करना ही कम कर दो। अगर आपका स्मार्टफ़ोन से रिलेटेड वर्क है और आप काम करते हैं तो अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ यदि आपको एडिक्शन लगा हुआ है, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले यह करिए कि अपने जो स्मार्टफ़ोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो एप्लीकेशंस हैं उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर डिसेबल कर दीजिए। और यदि आपके स्मार्टफ़ोन में फोकस मोड है तो आप उसको ज़रूर इनेबल करिए। इससे क्या होगा कि जो केवल काम की चीज़ें रहेंगी वह एक्टिव रहेंगी और आप ये चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप केवल काम के लिए ही अपने स्मार्टफ़ोन को यूज़ करेंगे। और ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ मैं पढ़ते पढ़ते सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग जाता हूँ, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने लग जाता हूँ, तो वह अपने स्मार्टफ़ोन में फोकस मोड ऑन कर सकते हैं और उसमें केवल काम की चीज़ें ही रखें, कैलकुलेटर और जिस एप्लीकेशन से वह पढ़ाई करते हैं। इससे क्या होगा कि वह केवल उसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे और जब सारी चीज़ें डिसेबल रहेंगी तो वह केवल काम के लिए ही, पढ़ाई के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। इससे उनका एडिक्शन धीरे धीरे कम होगा और धीरे धीरे चीज़ें उनके कंट्रोल में आ जाएगी। और आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और यदि यह इन्फॉर्मेशन तनिक भी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लोगों को शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी ये एडिक्शन से छुटकारा मिल सके और वह स्मार्टफ़ोन के एडिक्शन के बारे में जान सकें और इससे बाहर निकल सकें। और यदि आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल नो बाय आयुष ठाकुर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।